हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो मिडिल नाइट को बारिश में भीग रहे थे और उसके कार सड़क के एक कॉर्नर पर खड़ा हुआ था। जंगकुक कुछ सोच रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। यहाँ पर तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर करके बहुत ही थक गया था। तियांग की होश आने के बाद ही तियांग ने यूंगी से कहा, मैं इस जगह पर क्या कर रहा हूँ? जंगकुक मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे अभी जाना होगा। मुझे यहाँ पर कौन लेकर आए? यूंगी ने कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? कितने रात हो चुके हैं, जंगकुक अब नहीं आने वाला है। तियांग, तुम उसके लिए बहुत देर तक इंतज़ार किया था और मैं ही तुम्हें घर वापस लेकर आया। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों लेकर आए हो? मुझे उसका इंतज़ार करना है। उसने मुझसे कहा था हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। यूंगी ने कहा, लेकिन तुम उसका इंतज़ार करने के बाद बहुत ही थक गए थे और तुमने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। मैं तुम्हें घर लेकर आया, वरना तुम क्या करते तुम्हें खुद भी नहीं पता है। तियांग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे अभी जाना होगा। आज जंगकुक ने मुझसे कहा था वो कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझसे करना चाहता है। मुझे लगता है आज वो मुझे शादी के लिए पूछने वाला था, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर लेकर आए। क्यों लेकर आए? मुझे उसका इंतज़ार करना था। मैं चाहूँ तो पूरी ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर सकता हूँ, और एक दिन तो कुछ भी नहीं है, और कुछ घंटे ही हुआ था। हाँ ठीक है, मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे घर लेकर आओगे। वो उस जगह पर आया होगा और मुझे ढूंढ रहा होगा, मुझे जाना पड़ेगा अभी। यहाँ पर जंगकुक वो रोए जा रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जिमिन उसको कॉल करता है। जंगकुक ने कहा, मुझे कॉल मत करो, मुझे अभी बात नहीं करना है। जिमिन ने कहा, क्यों नहीं करना चाहते हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ जंगकुक। क्या हुआ है? तुम्हारी वॉइस सुनकर लग रहा है कि तुम बहुत ही सैड हो। क्या तुम रो रहे हो? जंगकुक, देखो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ? जंगकुक ने कहा, वो तियांग। जिमिन जंगकुक से कहता है, क्या हुआ है तियांग को, मुझे बताओ ज़रा। जंगकुक ने जिमिन से कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस उसको शायद कोई और पसंद आ गया है। मैं आज उसको शादी के लिए पूछने ही वाला था। जिमिन कहता है, हाँ मुझे पता है, तुमने उसके लिए रिंग भी खरीदा है, मैंने सुना है। तो क्या उसको नहीं दिया है तुमने? जंगकुक कहता है, कैसे देता, वो किसी और के साथ था और बहुत ही क्लोज थे। जिमिन कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है, किसी और के इतने नज़दीक जाने को। मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। मुझे आज उसको शादी के लिए पूछना था। जिमिन ने कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ होगा। जंगकुक कहता है, कैसी गलतफहमी? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है जिमिन? जिमिन ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तियांग पर शक नहीं कर सकता हूँ मैं। जैसे मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, वैसे मैं तियांग पर भी भरोसा करता हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ज़रूर तुम्हारी आंखों को कोई धोखा हुआ होगा। जंगकुक कहता है, मुझे तुमसे अभी बात नहीं करना है जिमिन। कॉल रखता हूँ। उसके बाद जंगकुक कॉल कट कर देता है। यहाँ पर जिमिन सोच रहा था कि वो क्या करेगा, कहीं जंगकुक गुस्से में कुछ कर ना ले। यहाँ पर तियांग जंगकुक से मिलने के लिए जिद कर रहे थे। उसने जंगकुक को कॉल करना शुरू किया, लेकिन जंगकुक तियांग का फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने तियांग की कॉल देखकर भी इग्नोर कर दिया। वो फ़ोन को पीछे फेंक कर रख देता है और कार के सामने बैठा हुआ था। अभी भी बारिश हो रहा है। यहाँ पर तियांग जिद कर रहा था जंगकुक से मिलने के लिए। यूंगी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? अभी कितने बज गए हैं तुम्हें पता भी है? मिडिल नाइट है और इस टाइम पर तुम जंगकुक से मिलना चाहते हो? वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तियांग, तुम किससे मिलने के लिए इतना पागल हो रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी जंगकुक से मिलने जा रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा, और मेरे साथ भी नहीं आने वाले हो आप। उसके बाद तियांग कार लेकर निकल जाते हैं। जंगकुक को ड्रिंक करना है, इसलिए वो भी उसी जगह पर आकर बैठकर ड्रिंक करना शुरू करता है और वो अपने आप से ही तियांग को इमेजिनेशन करने लगता है। तियांग उसके पास बैठा हुआ है और जंगकुक ने तियांग से कहा, यू चीटर, तुमने मुझसे चीट किया है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करने वाला था, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ ये सब कुछ करना था। तियांग फिर से उसी जगह पर आकर पहुँच जाते हैं और जंगकुक से कहता है, तुम मेरा अभी तक इंतज़ार कर रहे थे और तुम किसके साथ बातें कर रहे थे और क्या बोल रहे थे? जंगकुक, कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या हुआ था। जंगकुक कहता है, आखिर तुम मुझे क्या बताने वाले हो तियांग? आखिर तुम फाइनली मुझसे मिलने के लिए आ ही गए। तियांग ने कहा,
मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम ही नहीं आए थे। जंगकुक कहता, ओ लाइक रियली, तुम यहाँ पर आए थे मुझसे मिलने के लिए? तो फिर तुम यूंगी के साथ क्या कर रहे थे? तियांग ने कहा, क्या यूंगी? वो मैं तुम्हें यही बताने वाला था। जंगकुक मेरी बात सुनो। उसके बाद तियांग कुछ बोलने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग से कहा, शट अप, मैं तुम्हारे मुँह से और एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता हूँ, निकाल जाओ मेरे सामने से। तियांग ने कहा, क्या जंगकुक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे यूंगी ने घर लेकर गया था, लेकिन मैं फिर से आ गया हूँ ना तुमसे मिलने के लिए। जंगकुक कहता है, तुम्हें पता है अब क्या टाइम हो रहा है? तुम्हें इतनी रात को मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हें यूंगी ने मना नहीं किया है यहाँ पर आने के लिए? हाँ, किया तो था, लेकिन तो जंगकुक ने कहा, लाइक रियली, यूंगी ने तुम्हें मना किया, फिर भी तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए? आखिर यूंगी होते कौन है तुम्हें मना करने वाले मुझसे मिलने के लिए? जंगकुक की बात सुनकर तियांग बहुत ही शौक हो गए और उसने जंगकुक से कहा, तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो? तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो। जंगकुक क्या हुआ है तुम्हें? जंगकुक कहता है, तियांग, आपसे हम दोनों नहीं मिलेंगे, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन क्यों? जितना मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था तुम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हो मुझसे, तो फिर तुम मुझसे ब्रेकअप करने वाले थे, यही बोलने वाले थे क्या? जंगकुक कहता है, लगता है तो यही है, शायद मैं तुम्हें यही बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया था। तियांग, आज की बात तुम मेरे सामने मत आना, और जितना हो सके मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करूँगा। तियांग कहता है, जंगकुक मेरी बात तो सुन लो। लेकिन जंगकुक यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग बैठकर रो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, लेकिन जंगकुक तियांग का फ़ोन नहीं उठा रहा था और न ही तियांग से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश किया है। तियांग ने जंगकुक से मिलने के लिए बहुत इंतज़ार किया, उससे कांटेक्ट भी किया है, लेकिन जंगकुक उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता है। तियांग जंगकुक के ऑफिस भी गया है, लेकिन जंगकुक ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया। उसके बाद उसके घर भी गया था, लेकिन जंगकुक ने उससे मिलने के लिए फिर से मना कर दिया। तियांग को बहुत ही बुरा लगा। आखिर जंगकुक ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि तियांग उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। तियांग को अब इतना हार्ट हो रहा था कि उसने सोच लिया, अब वो जंगकुक से मिलने के लिए कभी नहीं जाएगा और न ही जंगकुक से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसकी सारी यादों को भूल जाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि तियांग को फिर से जंगकुक की याद आ जाते हैं और उसने जंगकुक से मिलने के लिए उसके घर गया। लेकिन तियांग तो बहुत ही शौक हो गए। आज जंगकुक की घर पर वेडिंग है। किसकी वेडिंग तियांग नहीं जानता है। जैसे ही किसी इंसान से पूछा किसकी शादी हो रहा है, तो उसने कहा मिस्टर जियोन की। तियांग ने कहा, क्या मिस्टर जियोन? तियांग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने कहा, आखिर तुमने किसी और से शादी करने का फैसला कर ही लिया और तुमने सच में मुझसे दूरियां बना लिया है। तो ठीक है, अब से मैं भी तुम्हें मुड़कर नहीं देखने वाला हूँ जंगकुक। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा प्यार मेरे लिए ऐसे कैसे गायब हो गए? तुम्हारी बिहेवियर से ऐसा लगता है तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। उसके बाद तियांग अपने घर चले आए और वो बेड पर सोकर रो रहा था। मिडिल नाइट को तियांग को जंगकुक की याद आ रहा था। कहीं जंगकुक किसी और के साथ? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। मुझे जंगकुक के बारे में नहीं सोचना है। उसने शादी कर लिया है, ज़रूर वो किसी और के साथ अब मज़े ले रहा होगा। उसको मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। यूंगी तियांग के रूम में नॉक करता है। तियांग ने कहा, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब मत कीजिए। यूंगी ने कहा, तियांग मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करना है। वो जिमिन ने मुझे कॉल किया था। तियांग कहता है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। अगर जंगकुक के बारे में बात करना चाहते हो तो फिलहाल के लिए यहाँ से चले जाइए, मुझे अभी कोई बात नहीं करना है। और यहाँ पर जंगकुक डींग किए जा रहा था। मिसेज जियो ने कहा, क्या हुआ? लगता है तुम हमारी शादी में खुश नहीं हो। जंगकुक ने कहा, मैं आखिर खुश क्यों नहीं होंगी? हाँ, मैं ज़रूर बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे हो, वरना मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करता। डैड, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपने दोबारा से शादी कर लिया और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मिस्टर जियो ने कहा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। अगर तुम शादी के लिए मुझे ना कहते तो मैं शादी कभी नहीं करता। जंगकुक ने कहा, आखिर मेरे स्टेप मदर इतना अच्छा है तो मैं शादी के लिए मना क्यों करता? मुझे तो हाँ करना ही था। तो आप दोनों जाकर सो जाइए, मुझे अपने रूम में जाना होगा। गुड नाइट। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में चला आया और यहाँ पर नेक्स्ट डे जंगकुक को एक डिनर डेट पर जाना है। वो किसके साथ?
वो आप लोग को थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। यहाँ पर तियांग को यूंगी और जिमिन मिलकर परेशान कर रहा था। तियांग कहता है क्या हुआ, तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे कहीं नहीं जाना है। यूंगी ने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। जिमिन ने कहा आज अगर तियांग तुमने मेरी बात नहीं सुना ना तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा और कभी बात नहीं करने वाला हूँ। तियांग कहता है अब ये सुनने के लिए बाकी रह गया था, आखिर सब लोग मुझसे बातें करना बंद क्यों कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है, जंगकुक ने भी मुझसे सारी रिश्ता ख़त्म कर लिया। जिमिन ने कहा तुम्हें मैं किससे मिलवाना चाहता हूँ। तियांग कहता है मुझे किसी से नहीं मिलना है, ना ही मैं किससे मिलना चाहूँगा कभी भी, मुझे पूरी लाइफ में एलोन रहना है। यूंगी ने तियांग को कहा जल्दी से तैयार हो जा, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े डिसाइड कर दिया है, अभी अगर नहीं गए ना मैं तुमसे भी नाराज़ हो जाऊँगा। तियांग थोड़ा सा रूडली कहता है हाँ ठीक है, मुझसे कोई बात मत करना, ठीक है ना, मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, दूर हो जाओ मेरे सामने से। जिमिन और यूंगी उसको फोर्सफुली कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है। उसके बाद तियांग तैयार होकर बाहर आते हैं और कहता है कहाँ लेकर जाना है मुझे। तो यूंगी ने कहा तुम्हें जाने के बाद पता चल जाएगा। जिमिन कहता है तियांग बस हिम्मत मत हारना, ठीक है। तियांग कहता है ऐसा क्या करने के लिए मैं जा रहा हूँ जिससे मुझे हिम्मत नहीं हारना है। जिमिन ने कहा तुम्हें जाने के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद तियांग को रास्ते में सारी बातें बोलता है। आखिर जंगकुक को तियांग से नाराज़ होने का क्या वजह है। तियांग ने कहा क्या, आखिर उसने क्या देख लिया है। जिमिन कहता है जब तुम उससे मिलने जाओगे ना वो अपने मुंह से तुम्हें बताएगा उसने क्या देखा था जिसलिए वो तुम पर इतना नाराज़ हो गए थे। तियांग मेरी बात सुन लो पहले, जंगकुक तुमसे जो भी कहता है ना पहले सुन लेना, नाराज़ मत हो जाना, ठीक है। उसके बाद दोनों आपस में बैठकर सारी बातों को क्लियर कर लेना। तियांग ने कहा आखिर तुम लोग क्या कहना चाहते हो, उसने शादी कर लिया है, मुझे उससे कोई बात नहीं करना है, उसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिमिन ने कहा क्या, जंगकुक ने शादी कब किया, मुझे क्यों नहीं पता है, आखिर मैं उसके साथ ही तो रहता हूँ। जिमिन तुम क्या बातें कर रहे हो, जंगकुक ने शादी कर लिया, मैंने खुद सुना है। जिमिन कहता है सुना है का क्या मतलब है, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है। तियांग ने कहा आखिर मैं उसके घर गया था। यूंगी कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तियांग कहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जंगकुक ने शादी कर लिया। तो जिमिन कहता है जंगकुक ने शादी नहीं किया है, तुम्हें किसने बताया है। तियांग ने कहा उन लोगों ने मुझसे कहा था कि मिस्टर जियोन शादी कर रहा है। जिमिन मुस्कुराकर कहता है आखिर उसके डैड के बारे में बोल रहा होगा। जंगकुक के डैड ने दोबारा से शादी किया है क्योंकि उसके मॉम की डैड की 5 साल हो चुका है और जंगकुक ने खुद अपने डैड से कहा दोबारा से शादी करने के लिए। उसके स्टेप मदर बहुत ही अच्छे हैं। तियांग कहता है क्या, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता। फाइनली जंगकुक का तियांग आमने सामने बैठा हुआ था। जंगकुक तियांग को देखे जा रहा था, तियांग भी जंगकुक को घूरे जा रहे थे। तियांग की आंखों में बहुत ही नाराज़गी थे और जंगकुक तियांग को बहुत ही सॉफ्टली कहता है सो सॉरी। तियांग कहता है आखिर तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, उस दिन जो मैंने देखा था मुझे लगा कि तुम और यूंगी। तो तियांग ने कहा क्या देखा था, मुझे पहले बताओ ज़रा, मैं सुनना चाहता हूँ। आखिर उस रात को क्या हुआ था जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया है। जंगकुक तुम्हें पता है कि मैंने क्या सोचा था तुम्हारे बारे में और तुमने क्या किया है मेरे साथ। जंगकुक कहता है तो तुमने क्या सोचा था मेरे बारे में और अब मैंने क्या कर दिया है। तियांग ने कहा तुमने मुझसे कहा था तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तुम मुझे यही बोलने के लिए बुलाया था है ना। जंगकुक कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कुछ और ही बोलने के लिए बुलाया था, लेकिन जब मैंने देखा कि यूंगी और तुम कार पर हो और यूंगी तुम्हारे करीब था, तुम दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। तियांग कहता है क्या तुमने मुझे देखा है यूंगी के साथ किस करते हुए। जंगकुक कहता है मैं कैसे देखता, मैं नहीं देख पाया। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता है, यूंगी और जिमिन एक दूसरे को पसंद करता है, काश तुमने मुझसे पूछ लिया होता तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। जंगकुक ने कहा और तुमने क्या किया है, तुमने ये सोच लिया कि मैंने किसी और से शादी कर लिया। तियांग कहता है तुम्हें कैसे पता। जंगकुक ने कहा तुम जब पूछने के लिए आए थे मैं उस जगह पर खड़ा हुआ था, मैंने ही कहा था ऐसे कहने के लिए कि मिस्टर जियोन शादी कर रहा है, मुझे पता था तुम यही सोचोगे और तुमने वही किया। तियांग तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तियांग ने कहा भरोसे की बात तुम मत किया करो, क्योंकि तुमने अगर मुझ पर भरोसा किया होता
तो आज ये नौबत आता ही नहीं। जंगकुक तियांग को देखते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी, और वो घुटनों पर बैठ जाता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, उठ जाओ, सबके सामने सिनकेट मत करो, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। जंगकुक तियांग से माफ़ी मांगते हुए कहता है, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, तुम मुझे इस तरह से ठुकरा नहीं सकते हो। हाँ, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन फ़िलहाल मुझे अपनी गलती की अंदाज़ा है। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी सोचा है तुम्हारे बारे में, मैं सारी चीज़ों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तियांग, डू यू मैरी मी? तियांग जंगकुक को देखते हुए कहता है, नहीं करना है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मना कर रहे हो क्या? तियांग कहता है, आखिर कैसा लगता है जब मना कर देता है कोई? तुम्हें भी ये एहसास होना चाहिए। उस दिन मैं कुछ और ही सुनने के लिए आया था, लेकिन उस दिन तुमने नहीं कहा। तुमने तो मुझसे ब्रेकअप ही कर लिया, जबकि मैं तुम्हारे मुँह से कुछ और ही सुनना चाह रहा था, और आज तुम मुझसे शादी के लिए पूछ रहे हो। जिमिन और यूंगी कहता है, देखो तियांग, मुझे पता ही था तुम ऐसे कुछ करने वाले हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तियांग जिमिन और यूंगी से कहता है, तो तुम लोग को क्या लगा मैं इतनी आसानी से जंगकुक को हाँ कर दूंगा क्या? मैं नहीं करने वाला हूँ हाँ। आखिर उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि दूर रहने से कैसा लगता है, और जब कोई इंसान इग्नोर करता है, खास करके उसने मुझे इग्नोर किया है और उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मैं ऑफिस गया था, उससे मिलने के लिए मना कर दिया। उसके बाद मैं उसके घर भी गया था, वहाँ से भी मुझे मना कर दिया मिलने से। तो मैं उससे शादी करने के लिए क्यों हाँ करूँगा? जंगकुक तियांग के पैरों में गिरकर कहता है, तियांग, आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं सबके सामने अपना कान पकड़ता हूँ। आज अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना, मैं ऐसे ही यहाँ पर बैठा रहूँगा और तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा जब तक तुम हाँ नहीं कर देते हो। तियांग ने कहा, अगर मैंने कभी हाँ नहीं किया तो क्या तुम यहीं पर इसी तरह से बैठे रहोगे क्या? जंगकुक कहता है, चाहे कितने साल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ। तियांग कहता है, तुम इस तरह से बैठे रहोगे ना तो मर जाओगे। जंगकुक कहता है, तुम्हारे बिना जीना वो कैसा जीना है, मर जाना ही अच्छा है। तुम्हारे बिना जीकर भी मैं क्या करूँगा? तियांग, आई रियली लव यू, प्लीज़ मैरी मी। तियांग ने कहा, आई लव यू टू, आई विल मैरी यू। जंगकुक ने तियांग की फिंगर पर रिंग पहनाते हुए उसकी हाथ पर किस किया और सबके सामने उसको गले लगाकर उसकी होठों पर किस करने लग जाता है। जिमिन और यूंगी खांसते हुए कहता है, बस करो, बहुत हो गए, सब लोग देख रहा है। तुम दोनों को घर पर ये सब कुछ करना चाहिए, यहीं पर नहीं। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक और तियांग ने शादी कर लिया। आज दोनों की शादी के फास्ट नाइट है और दोनों साथ में बैठकर डीलिंग कर रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग, क्या तुम खुश तो हो ना? फाइनली हमारी शादी हो चुकी है। तियांग ने कहा, आखिर तुम खुश तो हो ना जंगकुक? क्योंकि तुम्हें तो मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है। तुमने सोच भी कैसे लिया? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम अभी मुझे इस बात के लिए पूरी लाइफ सुनाते रहोगे क्या? क्या तुम मुझे इस बात को भूलने नहीं दोगे और नहीं मुझे माफ़ करने वाले हो तियांग? तियांग ने जंगकुक से कहा, तो मैं क्या करूँ, तुमने काम ही ऐसा किया है। तो जंगकुक तियांग को बेड पर धकेल देता है और उसकी होठों पर किस करने लगता है। तियांग कहता है, बस करो, क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार डालोगे क्या? जंगकुक तियांग की होठों पर फिंगर रखते हुए कहता है, ऐसी बातें दोबारा मत बोलना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। हाँ, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन गुस्से में, वरना मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक तियांग की चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारे दिल की धड़कनें मुझे बहुत पसंद है तियांग, क्योंकि दिल मेरे लिए धड़कता है। तियांग भी जंगकुक की चेस्ट पर हाथ को रखते हुए कहता है, और मुझे तुम्हारी इस हॉट बॉडी पर पूरा हक है, और तुम्हारी इस बॉडी पर कोई अपना हक नहीं जमा सकता है मेरे अलावा। इस बॉडी पर सिर्फ मेरा हक है। और इसके बाद तियांग जंगकुक की शर्ट के बटन को खोलने लगता है और उसकी बॉडी पर किस करना शुरू करता है। किस करते करते नीचे की तरफ जा ही रहा था। जंगकुक ने तियांग की माउथ को पकड़कर ऊपर लेकर आता है और उसकी होठों पर किस करते करते बेड पर लेटा देता है और उसकी बहुत ही नज़दीक आ जाता है, जैसे दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे और दोनों के बीच में कोई और नहीं आ सकता है, एक मच्छर भी नहीं। नेक्स्ट डे दोनों साथ में लेटा हुआ था। शादी के दूसरे दिन है, लेकिन अभी भी वही हालत है। शादी के फर्स्ट नाइट पर दोनों जिस तरह से रोमांटिक हो रहा था, आज भी वही हालत है। इसके बाद शादी के 3rd डे से लेकर 7 डे तक दोनों इसी तरह से एक दूसरे से चिपका हुआ था। बेडरूम से बाहर ही नहीं निकल रहे थे।
सब लोग यही बातें किए जा रहा था, आखिर इन दोनों को हो क्या गया है, कहीं दोनों झगड़ने तो नहीं लग गए हैं। लेकिन नहीं, इन दोनों की तो रोमांस करने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। सब लोग को समझ में आ गया था आखिर वो दोनों कौन सी ख्यालों में खोया हुआ है। तो गाइस, इसी के साथ दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।